अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी होंडा सेंटर। देखने और सुनने वाले तमाम व्यूज़ को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो लॉन्ग स्टार्टिंग के बारे में, स्टार्टिंग ट्रबल के बारे में। मॉर्निंग में कई गाड़ियाँ जो हैं वो लंबी स्टार्टिंग लेती हैं या फिर 2-2.5 घंटे खड़ा होने के बाद वो लंबी स्टार्टिंग लेती हैं। तो रीज़न्स क्या होते हैं? कुछ मेन रीज़न्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहले कॉमन मसला आता है गाड़ियों में वो सेल्फ़ का आता है, सेल्फ़ स्टार्टर। जो कि इंजन अगर सेल्फ़ स्टार्टर आपका कमज़ोर है या उसकी बॉडी में या नेचर में मसला है या वो शॉर्ट है या फिर उसके कार्बन ख़त्म हो गया, तो वो मतलब वोल्टेज उसको अगर बैटरी पूरे भी दे रही है तो उसने घूमना स्लो है। जब वो घूमेगा स्लो तो इंजन भी स्लो घूमेगा और फिर आपके जो क्रैंक सेंसर या केम सेंसर है वो प्रॉपर आपकी जो है वो सिग्नल कंप्यूटर को नहीं देंगे, जिस वजह से आपके पल्स और करंट जो है वो कमज़ोर होगा, जिस वजह से आपकी इंजेक्शन कम होगी और स्टार्टिंग लंबी होगी। सेकंड नंबर पे बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर। जब आपका टेम्परेचर सेंसर जो है वो सही रीडिंग कंप्यूटर को नहीं देगा तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। टेम्परेचर सेंसर एक सेंसर होता है जो कि इंजन में लगा होता है। आपकी जो टेम्परेचर होता है मतलब इंजन का, वो नोट करके कंप्यूटर को बता रहा होता है। वो एक मैसेज दे रहा होता है कंप्यूटर को कि इतनी डिग्री पे इंजन है और इसका पानी इतना ठंडा है, तो उस हिसाब से कंप्यूटर उसकी रीडिंग को नोट करके आगे इंजेक्शन करवा रहा होता है और स्टार्टिंग करवा रहा होता है। तो कई दफ़ा एक मसला आ जाता है जो कि मेरे साथ अभी पेश भी आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी 2 सेंसर हैं मेरे पास टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर एक्सी में लगा हुआ था, इंडेक्स क्रोला जिसको बोलते हैं। और इसमें मसला ये था कि ये गर्म गाड़ी भी स्टार्टिंग लंबी दे रही थी और ठंडी गाड़ी को ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्यूल पम्प सब कुछ चेंज हुआ लेकिन गाड़ी क्लियर नहीं हुई। तो मैंने उसमें जर्मन जो काफी सेंसर आता है ग्रे कलर का, ये अभी मेरे हाथ में उठाया हुआ है, ग्रे कलर का सेंसर होता है इंडेक्स क्रोला में, वो मैंने लगाया और गाड़ी 100% क्लियर होगी। सेकेंड नंबर पर आ गया आपका टेम्परेचर सेंसर। थर्ड नंबर पे फ्यूल पम्प। फ्यूल पम्प से मुराद के आपका जो प्रेशर होता है फ्यूल पम्प का, अगर वो सही ना हो, प्रेशर आपका कमज़ोर हो, तो इंजेक्टर तक पेट्रोल लेट पहुंचता है या फिर स्लो पहुंचता है, जिसकी वजह से पल्सिंग भी ओके हो और करंट भी ओके हो, तो इंजेक्टर जो है वो इंजन को प्रॉपर जो पल्स इंजेक्शन होती है पर सिलेंडर की, वो प्रॉपर नहीं करवा रहा होता, क्योंकि आपकी पेट्रोल का प्रेशर जब कमज़ोर होगा तो इंजेक्टर जो है वो अपनी पूरी जो उसकी फार होती है वो सिलेंडर पे पिस्टन पे नहीं देगा, जिस वजह से आपकी स्टार्टिंग ट्रबल होगी। तो इसका 30 to 40 PSI पे इसका प्रेशर होता है। अगर प्रेशर इसका बराबर है तो फिर तो गाड़ी को स्टार्ट होना चाहिए। अगर इसका प्रेशर बराबर नहीं है तो इसका मेन काम होता है आपकी लंबी स्टार्टिंग में। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे चैनल में प्लग चेक करने की। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये है प्लग, ठीक है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये प्लग बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। हम लोग टिप चेक करते हैं, टिप को छोड़ दिया करें, ये बैक साइड होती है, ठीक है। अगर ये येलो नहीं है और ये जो गैप होता है यहाँ पे, अगर ये गैप ज़्यादा नहीं हुआ तो इट्स मीन कि प्लग ठीक है। अभी ये प्लग ख़राब है, चेक करें, इसमें गैप ज़्यादा है, क्योंकि ये जब प्लग की लाइफ पूरी हो जाती है तो यहाँ से ये स्पार्क देना शुरू कर देता है, जो कि आपकी बैक साइड होती है, ये येलो हुई हुई है। और फ्रंट पे इसकी भी टिप पर अगर आप चेक करें तो जैपनीज़ प्लग की टिप कभी भी ख़राब नहीं होती, ठीक है। अब इस तरह का प्लग अगर गाड़ी में पड़ा हुआ है तो वो स्पार्क कम देगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में प्रॉपर करंट नहीं मिल रहा होगा इंजन को, जिस वजह से जो फ्यूल और एयर आ रही है आपकी पर सिलेंडर में, वो करंट कमज़ोर होने की वजह से प्रॉपर जलेगी नहीं और ब्लैक स्मोक भी दे सकती है कभी कभार गाड़ी, या पेट्रोल की कच्ची स्मेल दे सकती है और स्टार्टिंग में ट्रबल कर सकती है। चौथे नंबर पे ये चीज़ आ गई। पाँचवें नंबर पे आपका आ जाता है केम या क्रैंक सेंसर। मेरे हाथ में अभी सिर्फ केम सेंसर उठाया हुआ है, लेकिन जस्ट मैं ये आप लोगों को गाइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आई थिंक हर बंदे को पता होता है केम और क्रैंक सेंसर का क्या काम है। केम सेंसर या क्रैंक सेंसर आपका ख़राब होगा तो वो प्रॉपर सिग्नल आपके कंप्यूटर को नहीं भेज रहा होगा, जिस वजह से आपके करंट और पेट्रोल दोनों डिस्टर्ब होंगे और आपकी जो इंजन में पेट्रोल और फ्यूल और करंट जो है वो प्रॉपर मिकदार में नहीं आ रहा होगा, जिस वजह से भी आपकी गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल करेगी, लंबी स्टार्टिंग लेगी। 6 नंबर पे आपके इंजेक्टर आ जाते हैं और इंजेक्टर में लगा हुआ होता है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। ये लगा हुआ है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर।
जब ये आपका ख़राब होगा तो आपका जो पेट्रोल है वो प्रॉपर प्रेशर में इंजेक्टर्स को नहीं मिल रहा होगा, ये रोक के रखेगा प्रेशर को, या फिर अगर ये ख़राब होगा तो लंबी स्टार्टिंग इस वजह से भी होगी कि जो आपका इंजेक्टर तक पेट्रोल आता है वो वापस ये रोकेगा नहीं, और जिसकी वजह से आपका पेट्रोल जो इंजेक्टर में आता है जब गाड़ी आप वापस बंद करते हैं तो पूरी की पूरी लाइन का पेट्रोल जो है वो टैंक में चला जाता है। और जब आप इसको आधा पौना घंटे के बाद या सुबह के टाइम स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल इंजेक्टर तक पहुंचने में जो मतलब 5 से 7 सेकंड लगते हैं, उस वजह से भी गाड़ी की पेट्रोल जो स्टार्टिंग ट्रबल होगी और लंबी स्टार्टिंग करेगी। तो ये कुछ रीज़न्स थे जो कि आपसे मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। फिर भी कोई मसला परेशानी हो या किसी किस्म की आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर भी शो हो रहा था, तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह जितना मैंने सीखा हुआ है वो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।